माइंड 5 एकेडमी में आपका स्वागत है। मैं दीपक सर आज आप लोगों को पर्यावरण का मॉक टेस्ट कराने वाले हैं। तो आप लोग माइंड 5 एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ पर सभी एग्ज़ामों की निःशुल्क तैयारी कराई जाती है माइंड 5 एकेडमी चैनल पर। तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए माइंड 5 एकेडमी। तो आते हैं पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस है? बताएं इसका आंसर, कौन सी ग्रीन हाउस गैस है? निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस है? तो ग्रीन हाउस गैस के अंतर्गत कार्बन डाइऑक्साइड भी आती है, मीथेन भी आती है और जलवाष्प भी आता है। तो इसका आंसर होगा डी, उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन, ताजमहल के पीले होने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा जिम्मेदार है? ताजमहल का रंग पीला हो रहा, उसके लिए कौन सी गैस उत्तर या जिम्मेदार मानी जाती है, जिसके कारण उसका पीला रंग हो रहा है? बताएं इसका आंसर। तो नाइट्रोजन ऑक्साइड से नहीं, सल्फर से नहीं, क्लोरीन से नहीं, सल्फर डाइऑक्साइड के कारण अम्लीय वर्षा से उसका पीला रंग हो रहा है। ये क्वेश्चन और आता है, अम्लीय वर्षा किसके कारण होती है? तो सल्फर डाइऑक्साइड के कारण होती है। बी इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, किस गैस के वर्षा के पानी में घुलने से वर्षा का पानी अम्लीय हो जाता है? हाइड्रोजन पेरोक्साइड, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड। बताएं इसका आंसर। किस गैस के वर्षा के पानी में घुलने से वर्षा का पानी अम्लीय हो जाता है? तो सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड के कारण वर्षा का पानी अम्लीय हो जाता है। डी इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, कौन सी ग्रीन हाउस गैस पर्यावरण में सबसे अधिक मात्रा में उपस्थित रहती है? प्रोपेन, एथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन। बताएं इसका आंसर। कौन सी ग्रीन हाउस गैस पर्यावरण में सबसे अधिक मात्रा में उपस्थित रहती है? जो ग्रीन हाउस गैस है सर्वाधिक मात्रा में उपस्थित रहती है वातावरण में, कार्बन डाइऑक्साइड। सी इसका करेक्ट आंसर, कार्बन डाइऑक्साइड। अगला क्वेश्चन, मानवीय गतिविधियां जो पृथ्वी पर जलवायु परिवर्तन के लिए जिम्मेदार हैं। मानवीय गतिविधियां जो पृथ्वी पर जलवायु परिवर्तन के लिए जिम्मेदार हैं। वनों को जलाना, कृषि क्रियाकलाप, एरोसॉल कैन का उपयोग, उपयुक्त सभी। बताएं इसका आंसर। तो मानवीय गतिविधियां जो पृथ्वी पर जलवायु परिवर्तन के लिए जिम्मेदार हैं, वनों को जलाना, क्रियाकलाप, एरोसॉल कैन का उपयोग, उपयुक्त सभी इसका आंसर है। करेक्ट इसका आंसर 4 था। अगला क्वेश्चन, वर्ष 1984 की भोपाल गैस त्रासदी निम्न में से किस गैस के रिसाव के कारण हुई थी? बताएं आंसर इसका। मिथाइल आइसोसाइनेट, नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो वर्ष 1984 की भोपाल गैस त्रासदी निम्न में से मिथाइल आइसोसाइनेट के कारण हुई थी। ए इसका आंसर, मिथाइल आइसोसाइनेट। ए इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन,
मिनी माता रोग ऐसी मछली खाने से होता है जिसमें अधिक मात्रा में पाया जाता है। और सन, पारा, कैडमियम या उपरोक्त सभी। बताएं इसका आंसर। मिनी माता रोग ऐसी मछली खाने से होता है जिसमें अधिक मात्रा में पाया जाता है पारा। तापमान को बढ़ाता है पारा। बी इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, ओजोन परत का अधिकतम ह्रास निम्न में से किस पर हुआ है? ओजोन परत का अधिकतम ह्रास निम्न में से किस पर हुआ है? उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव, भूमध्य रेखा, किस पर हुआ है? तो ओजोन परत का जो अधिकतम ह्रास हुआ है दक्षिणी ध्रुव पर। बी इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित पराबैंगनी किरणों में से कौन सा अधिक हानिकारक है? यूवी ए या यूवी बी या यूवी सी या नन ऑफ दीज? बताएं इसका आंसर। तो सबसे ज़्यादा पराबैंगनी किरणें हानिकारक होती हैं यूवी सी। यूवी सी ये सबसे अधिक हानिकारक पराबैंगनी किरणें हैं। कौन सा आंसर? सी इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण सर्वाधिक है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल? तो आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण सर्वाधिक है। बताएं इसका आंसर। आर्सेनिक द्वारा सर्वाधिक जल प्रदूषण पश्चिम बंगाल में होता है। डी इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? कार्बन डाइऑक्साइड तो होती है, नाइट्रस ऑक्साइड भी होती है, मीथेन भी होती है, लेकिन हीलियम ग्रीन हाउस गैस के अंतर्गत नहीं आती है। सी इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, ध्वनि प्रदूषण का मापन किस इकाई द्वारा किया जाता है? ध्वनि प्रदूषण का मापन किस इकाई द्वारा किया जाता है? जल, डेसिबल, न्यूटन, नैनोमीटर? बताएं इसका आंसर। ध्वनि प्रदूषण का मापन डेसिबल से किया जाता है। डेसिबल से किया जाता है। बी इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस मनाया जाता है? बताएं। 16 सितंबर, 7 दिसंबर, 30 मार्च, 22 अप्रैल? ओजोन दिवस मनाया जाता है। बताएं इसका आंसर। ओजोन दिवस, अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। ए इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न करता है? सबसे कम पर्यावरण प्रदूषण कौन करता है? डीजल, पेट्रोल, हाइड्रोजन, कोयला? बताएं इसका आंसर। तो न्यूनतम पर्यावरण प्रदूषण हाइड्रोजन करता है। इसको भविष्य का ईंधन भी कहते हैं। सी इसका करेक्ट आंसर। ग्रीन मफलर संबंधित है मृदा प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, जल प्रदूषण? किससे संबंधित है? ग्रीन मफलर का संबंध किससे है? ग्रीन मफलर का संबंध
ध्वनि प्रदूषण से है। किससे? ध्वनि प्रदूषण। सी इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित किस गैस के कारण भोपाल गैस त्रासदी हुई है? बताएं। तो भोपाल गैस त्रासदी, ये पहले भी मैं कोई आगे क्वेश्चन करा चुका हूँ, रिपीट हुआ है। मिथाइल आइसोसाइनेट, डी इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, भूमंडलीय तापन का कारण है। तो भूमंडलीय तापन का कारण क्या है बताएं आप लोग। कार्बन डाइऑक्साइड में वृद्धि, हिमनदों में वृद्धि, कार्बन डाइऑक्साइड में कमी, या वनों में वृद्धि? बताएं इसका आंसर। भूमंडलीय तापन का कारण है कार्बन डाइऑक्साइड में वृद्धि, ए इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, गंगा एक्शन प्लान को लाने का उद्देश्य निम्नलिखित में से किस सुधार हेतु है? गंगा एक्शन प्लान को लाने का उद्देश्य निम्नलिखित में से किस सुधार हेतु है? जल की गुणवत्ता, या जल का वेग, या जल की प्रचुरता, या जल की तापमान? बताएं इसका आंसर। गंगा एक्शन प्लान को लाने का उद्देश्य था जल की गुणवत्ता। किसकी? जल की गुणवत्ता, ए इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, बंद कमरे में यदि कोई 3-4 घंटे के लिए कोयले की अंगीठी का प्रयोग करता है तो इसका खतरनाक प्रभाव होगा। बंद कमरे में यदि कोई 3-4 घंटे के लिए कोयले की अंगीठी का प्रयोग करता है तो इसका खतरनाक प्रभाव होगा। पहला ऑप्शन है कमरे का तापमान असाधारण रूप से बढ़ जाएगा। दूसरा ऑप्शन, रक्त में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाएगी। तीसरा ऑप्शन, रक्त में कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाएगी। चौथा ऑप्शन, रक्त में हीमोग्लोबिन की मात्रा बढ़ जाएगी। बताएं इसका आंसर। इसका आंसर है रक्त में कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाएगी। किसमें? रक्त में, क्योंकि ईंधन में कार्बन मोनोऑक्साइड निकलती है जलते हुए ईंधन में। सी इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, गैसीय अपशिष्ट हैं। तो गैसीय अपशिष्ट हैं सब्जी एवं फलों के छिलके, घरों की नालियों का गंदा पानी, या खेत खलिहान से निकलने वाला कचरा, या लकड़ी कोयले से जलने वाला धुआं? बताएं इसका आंसर। गैसीय अपशिष्ट हैं लकड़ी कोयले से जलने वाला धुआं, डी इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित वाहिनी ईंधनों में से किसको आजकल पर्यावरणीय स्नेही माना जाता है? डीजल को, पेट्रोल को, द्रवित पेट्रोलियम गैस को, संपीड़ित प्राकृतिक गैस को? किसको माना जाता है? इसका आंसर दीजिए। निम्नलिखित वाहिनी ईंधनों में से किसको आजकल पर्यावरणीय स्नेही माना जाता है? तो संपीड़ित प्राकृतिक गैस, संपीड़ित प्राकृतिक गैस को माना जाता है, डी इसका करेक्ट आंसर। कौन सा वायुमंडलीय प्रदूषण अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण है? SO2, H2S, HCI, N2? इसका आंसर दीजिए, क्या हो सकता है? तो वायुमंडलीय प्रदूषण अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण है SO2, इसको कहते हैं सल्फर डाइऑक्साइड, ए इसका करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? CO2, N2O, CO, CH4? बताएं इसका आंसर कौन सा नहीं है? तो ग्रीन हाउस गैस नहीं है CO, ये कोई ग्रीन हाउस गैस नहीं होती है, सी इसका करेक्ट आंसर।
अगला क्वेश्चन, किस नदी के प्रदूषण स्तर की माप की जाती है? किससे नदी के प्रदूषण की माप की जाती है? तो ATP, STP, BOD या WPL? बता इसका आंसर। तो नदी के प्रदूषण की माप की जाती है BOD। इसका नाम है बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। सी इसका करेक्ट आंसर। क्या ऑप्शन इसका फुल फॉर्म क्या होता है? बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। सी इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी एक ग्रीन हाउस गैस है? सल्फर डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, ऑर्गन, मीथेन? इसका आंसर दीजिए। निम्नलिखित में से कौन सी एक ग्रीन हाउस गैस है? निम्नलिखित में से कौन सी एक ग्रीन हाउस गैस है? तो ग्रीन हाउस गैस के अंतर्गत मीथेन आती है। डी इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी पर पहुंचने से पहले ओजोन परत किन किरणों को अवशोषित करती है? गामा किरणें, एक्स किरणें, पराबैंगनी किरण या बीटा किरण? तो पृथ्वी पर पहुंचने से पहले ओजोन परत किन किरणों को अवशोषित करती है? तो पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करती है। सी इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, विश्व ऊष्मायन के लिए निम्न में से कौन एक कारक है? जो गर्मी पैदा होती है उसके लिए जिम्मेदार कौन है? यही पूछा गया है क्वेश्चन में। तो वाहनों से निकली गैस, पेड़ पौधों से निकली गैस, भट्टियों से निकली गर्म हवा, यहाँ थोड़ा मिस्टेक हुआ, भट्टियों से निकली गर्म हवा, रसोई गैस। इसका जो आंसर है वाहनों से निकली गैस, ये विश्व ऊष्मायन के कारण होती है। ये कार्बन डाइऑक्साइड में वृद्धि पैदा करती है। ए इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, वायु प्रदूषण को कम किया जा सकता है? बता। तो वायु प्रदूषण को कम किया जा सकता है सूर्य के प्रकाश के द्वारा, जंतुओं द्वारा, मछलियों द्वारा, सभी। तो वायु प्रदूषण को कम किया जा सकता है केवल वृक्षों के द्वारा। किसके द्वारा? वृक्षों के द्वारा। ए इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, सूर्य के हानिकारक किरणों से पृथ्वी की ओर कौन सा स्थान सुरक्षित रखता है? सूर्य की हानिकारक किरण से बचाने के लिए या सुरक्षित रखने के लिए कौन सा स्तर है? आयन मंडल, ओजोन स्तर, क्षोभ मंडल, चुंबक। तो आयनोस्फीयर, इसमें संचार संबंधी समस्याएं होती हैं। क्षोभ मंडल, यह मंडल का सबसे निचला स्तर होता है। ओजोन स्तर हमें सुरक्षित रखता है। बी इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, भारत तथा दूसरे देशों में प्रदूषण को रोकने के लिए बनाए गए नियम का प्रयोग होता है? भारत तथा दूसरे देशों में प्रदूषण को रोकने के लिए बनाए गए नियम का प्रयोग होता है प्लास्टिक के थैले। बी इसका करेक्ट आंसर, प्लास्टिक के थैले। तो आज के ये क्वेश्चन थे 30। तो टारगेट रखा गया है 30। अब अगली क्लास में फिर मिलते हैं कल। तब तक के लिए धन्यवाद।